Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about dissolution of a firm. Today we will discuss about a situation where balance sheet at the date of dissolution is not given. कि जब आपको डिसोल्यूशन करना है बट आपके पास उस पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट नहीं गिवन। अब बैलेंस शीट तो चाहिए हमें, बिकॉज हमें एसेट लाइबिलिटीज़ का स्टेटस पता होना चाहिए, तभी हम उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब बैलेंस शीट हमें बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे? जितनी डिटेल्स हमें मेंशन होंगी उनका यूज़ करेंगे और जो हमें मिसिंग फिगर होगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास इलस्ट्रेशन 20 है, ये मेरी बुक में। स्टेटमेंट में कह रहा है ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग इन 334. They decided to dissolve the partnership firm. At the date of dissolution, their creditors amounting to 16,000. क्रेडिटर्स आपको बताए हैं। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो इन्फॉर्मेशन को मैं बैलेंस शीट में फिल करती जाऊंगी, ताकि हमें पता चल सके कि बाकी की इन्फॉर्मेशन हम कैसे गेट कर सकते हैं। तो ये हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हम, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको हम फिल करते जाते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो है क्रेडिटर्स 16,000 के। अब आगे रीड करते हैं और देखते हैं और क्या पता चल सकता है। एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए कंटाइजेंट लाइबिलिटी ऑफ 2,650 नॉट ब्रॉट इन टू अकाउंट्स मेच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। कि एक आपकी कंटाइजेंट लाइबिलिटी थी जो कि 2,650 रुपीज़ की थी, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड हुई थी, उसको आपने पे करना है। जब रिकॉर्ड ही नहीं थी तो हम भी बैलेंस शीट में उसे नहीं लेंगे। और जो ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वैसे भी ये फुटनोट की तरह बैलेंस शीट के बाहर लिखी जाती हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम इन्हें नहीं लिखते। पे करते टाइम रियलाइजेशन से यस ये पे होगी, जैसे बाकी अदर लाइबिलिटीज़ पे होती हैं, क्योंकि बैंक से पैसा तो गया है ना इसको पे करने के लिए। फ़िलहाल रिकॉर्ड नहीं करना अभी, क्योंकि हम बैलेंस शीट की बारी है वो बना रहे हैं। कैपिटल्स आपको बता रखी हैं तीनों की, 12,000, 10,000 एंड 8,000। इन एडिशन विष्णु ने जो है फर्म को कैपिटल के अलावा 14,000 रुपीज़ जो है वो लेंट किए हुए थे। मीन्स फर्म ने लोन लिया हुआ था विष्णु से, तो विष्णु का भी लोन भी रिकॉर्ड कर दूंगी मैं बैलेंस शीट में। एसेट्स से पैसा मिला कितना वो बता दिया। सन्ड्री एसेट्स का वैल्यू नहीं बताया, इट मीन्स वो मिसिंग फिगर है जो मैं अब बैलेंस शीट बना करके निकालने वाली हूँ। पहले यहाँ विष्णु का जो है वो लोन मेंशन कर देते हैं, फिर उनकी कैपिटल्स लिखेंगे। विष्णु ने फर्म को 14,000 रुपीज़ जो है वो दे रखे थे। अब यहाँ लिखते हैं तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश 12,000, 10,000 एंड 8,000, 30,000 रुपीज़ टोटल इनकी कैपिटल आ जाएगी। अब यहाँ का कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ का टोटल करो, ताकि आप एसेट साइड पे पता लगा सको कि आपकी सन्ड्री एसेट्स का वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो जितना यहाँ का टोटल आएगा, टोटल यहाँ पे आपको मिलेगा 60,000 रुपीज़, वही आपका सन्ड्री एसेट्स का वैल्यू होगा, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो मिल गया। अब एसेट्स की वैल्यू, बुक वैल्यू आपको मालूम है, रियलाइज कितना होगा वो उसने बता रखा है। तो अब हम इजीली अपना रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम शुरू कर लेते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस शीट अपने को मिल चुकी है, बैलेंस शीट को देख के हम सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब पहले जो है वो एसेट्स का वैल्यू ट्रांसफ़र कर लो टू सन्ड्री एसेट्स, जो उनका बुक वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र कर दो 60,000 रुपीज़ पे। अब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना शुरू करो। बाय क्रेडिटर्स 16,000, लोन का अकाउंट अलग से बनेगा, कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट होगा।
तो ये आपने एक लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करनी थी। अब पे करने की बारी आती है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं भी कह रहा है तो भी क्रेडिटर्स तो पे होंगे टू बैंक। एक आप पे कर दो क्रेडिटर्स और दूसरी उसने कही थी आपको वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो उसकी थी 2650 की। तो टोटल यहाँ पे आपने जो है वो 18,650 पे कर दिए। और एसेट्स को जितना बेच के रिलाइज हुआ वो उसने आपको बता दिया है कि 40,150 आपको रिलाइज हुआ है, तो वो भी रिलाइज कर लिया मैंने। अब यहाँ पर बस हमें ये देखना है कि आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो डेबिट साइड का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 78,650 और यहाँ का टोटल बन रहा है 56,150। तो डेबिट साइड बड़ी है आपकी, इट मीन्स खर्चा ज़्यादा हो गया और आपको इनकम जो है वो कम रिसीव हुई है। तो लॉस को ट्रांसफ़र कर दो, 78,650 में से 56,150 जो है वो माइनस करो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो है वो है 3:3:4। इस रेशो में ही उनका प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र होगा। तो ब्रह्मा और विष्णु का इक्वली है रेशो, तो इक्वली प्रॉफिट उनको मिलने वाला है। लॉस है यहाँ पर फिलहाल हमारे पास, तो लॉस आपका जो टोटल लॉस का अमाउंट है दैट इज 22,500 रुपीज़। इसी को मैंने डिवाइड करना है 334 में। तो अमाउंट इनके हिस्से में आने वाली है 6,750, 6,750 एंड 9,000 रुपीज़। टोटल करोगे 22,500। तो यहाँ आपका जो है वो ये होता है कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट। अब बात आती है विष्णु के लोन अकाउंट की। विष्णुस लोन अकाउंट, विष्णु का लोन अकाउंट बनाते हुए आपने ये भी देख लेना है कि उसकी कैपिटल में ज़्यादा नेगेटिव बैलेंस नहीं हो, वरना उसका लोन अकाउंट जो है वो आपने कैपिटल के थ्रू सेटल करना है। बट फिलहाल ऐसा कोई नेगेटिव इतना है नहीं। विष्णु के डेबिट के जो है कॉलम में सिर्फ 6,750 ही है, बाकी का उसका कैपिटल ड्यू ही बचने वाला है आपके पास। तो लोन को आप जो है वो इजीली पे कर दो। 14,000 का लोन है, यहाँ टू बैंक या टू कैश करके आपने जो है वो उसका लोन को पे कर देना है और ये आपका लोन का अकाउंट क्लोज। अब हमें बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, जहां हम उनकी कैपिटल्स को पे ऑफ करेंगे। तो यहाँ तीनों पार्टनर्स के लिए आप बना देंगे कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। और यहाँ पर भी हमारा सेम एज इट इज जो है हम बना देंगे तीनों के लिए कॉलम, दैट इज फॉर पर्टिकुलर्स ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। अब इनका जो है वो कैपिटल का पहले तो ओपनिंग बैलेंस देख लो कितना बनता है। तो इनका जो बैलेंस था दैट वाज 12,000, 10,000 एंड 8,000। ये इनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस थे। अब आपको ये देखना है कि इनके अकाउंट में लॉस के नाम पे कितना ट्रांसफ़र हुआ रियलाइजेशन से, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और बाकी सब देखनी है। तो रियलाइजेशन का टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जो लॉस ट्रांसफ़र हुए थे वो थे 6,750, 6,750 एंड 9,000 रुपीज़। अब इनकी कैपिटल को जब आप बैलेंस करोगे तो ये देखो कि महेश के अकाउंट में कैपिटल सिर्फ थी 8,000, लॉस उसको सफ़र करना पड़ा 9,000। तो उसको लाना पड़ेगा डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। तो टू कैश अकाउंट करके वो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो है वो, या टू बैंक के थ्रू जो है वो, बैंक या कैश जो भी आप लेना चाहें उसके थ्रू जो है वो 1,000 रुपीज़ जो है उसको लेके आने हैं। तो यहाँ पर आपके पास डेफिशिएंसी ब्रॉट इन करके वो लेके भी आएगा बाय बैंक या बाय कैश 1,000 रुपीज़ जो है वो महेश अपनी कैपिटल के क्रेडिट में लेकर के आएगा। और बाकी के जो पार्टनर्स हैं दो, उनकी कैपिटल का जितना भी अमाउंट बनता है वो हम उन्हें पे ऑफ करेंगे।
तो ब्रह्मा के अकाउंट में 12,000 थे, 6,750 का उसने लॉस सफ़र किया, बाकी का बचा हुआ उसको जो है वो आप पे कर दो। विष्णु के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे, 6,750 का लॉस सफ़र हुआ, बाकी का अमाउंट उसको पे कर दो। महेश का क्लियर हो जाएगा, 1,000 की कमी थी, 1,000 की कमी को वो लेकर के आ गया। अब इनके कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गए पूरे, और इसका आपका 12,000 और यहाँ 9,000, 10,000 एंड 12,000। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट का टोटल है। अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट, जो हमारी एक्यूरेसी भी चेक करेगा सम की, कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तभी हमारा सम ठीक है। सो लेट्स प्रिपेयर बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम बनाते हैं हमारा बैंक अकाउंट, और अगर आप चाहें तो कैश अकाउंट भी खोल सकते हैं। वो सिंपल सी चीज़ है कि आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना है बैंक या कैश में से। अगर कैश का कुछ है तो बैंक में डिपॉजिट करा दो, और अगर कैश अकाउंट खोलना चाहते हो तो बैंक में डिपॉजिट करा दो। अब आपने यहाँ पर, आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो लिख देंगे, बट फिलहाल हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। बस हमने जितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह को या जो भी लाइबिलिटीज़ को पे किया है वो इसको हम नोट डाउन करेंगे। एक हमने यहाँ पर पे किए थे लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स प्लस कंटीजेंट लाइबिलिटी। उसके बाद हमने विष्णु का जो है वो लोन अकाउंट पे किया था, और पार्टनर्स को भी पे किया था बाय विष्णु लोन अकाउंट। और उसके बाद ब्रह्मा को और विष्णु को, उनके कैपिटल में आपने अभी अभी जितनी भी पेमेंट की है उस पेमेंट को भी आप राइट करोगे। तो ब्रह्मा के अकाउंट में आपने पे किए थे 5,250 एंड 3,250 टू विष्णु। और हमने जो है वो महेश से डेफिशिएंसी लेकर के आया था वो, तो यहाँ पे महेश जो है वो अपने कैपिटल अकाउंट में जो है वो कितने रुपीज़ लेकर आया था, 1,000। और हमें जो है वो एसेट्स के तौर पे, जो एसेट्स से रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू रिसीव हुआ था, वो था अमाउंट हमारा 40,150। तो अब आप टोटल करें दोनों साइड्स को। यहाँ का टोटल आ रहा है 41,150, 41,150। तो अब अगर आप यहाँ दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, यहाँ का भी टोटल करेंगे, तो आपको यहाँ भी मिलने वाला है 41,150। यही शो करता है कि आपका जो सम है वो ठीक है पूरी तरह से, और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आपका दोनों साइड्स इक्वल नहीं आते, देन आपको रीचेक करने की ज़रूरत है कि आपने कहाँ मिस्टेक किया। इसी तरह से आपको सम्स आगे प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।